जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जनसंख्या से रिलेटेड बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सारा डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं है क्योंकि कोरोना आ गया था। फिर 2022 में भी नहीं हो पाई और अब देखिए इस साल शायद हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन से। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? ये करवाई गई थी आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा कराई गई थी? ये कराई गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? देश की ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। जो ये 2011 की जनगणना का क्रम था 15वीं, ये 1872 से लिया गया था। और जो ये जनगणना है स्वतंत्र भारत की, ये 1951 के बाद ये 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रागणक शिक्षिका था। और प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाइडन। ये जो जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में हुई थी, 1872 में शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। ये 1949 से 1953 तक थे। जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? जनगणना हर 10 वर्षों बाद होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? वर्ष 1921 को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है, क्योंकि इस साल जनसंख्या 1911 की तुलना में 1921 में घट गई थी। और ये इसलिए घट गई थी क्योंकि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, जिसकी वजह से जनसंख्या में गिरावट आई थी। और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद महामारी फैल गई थी, स्पेनिश फ्लू आया था, जिसकी वजह से सन 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? पहली बार जो जाति आधारित जनगणना की गई थी 1931 में की गई थी। किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? सन 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक साल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो जनसंख्या जो थी बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी और उसके बाद जनसंख्या तेज गति से बढ़ना शुरू हुई। 1951 में जनसंख्या इसलिए धीमे गति से बढ़ती थी क्योंकि उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी। बच्चे हालांकि बहुत पैदा होते थे, लेकिन वो मरते भी बहुत थे। तो उस समय जनसंख्या इसीलिए स्थिर हो जाती थी। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी?
18.33% थी। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? सन 1991 से 2001 के बीच में निरक्षरों की संख्या में कमी आई, क्योंकि इस समय तक शिक्षा का स्तर ठीक ठाक बढ़ गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 थी। कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 2011 में कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 62,31,21,843 थी। भारत की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी थी? 58,74,47,730 थी। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 2011 में भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 83,34,63,448। ये जो डाटा है 68.8% है। इतने परसेंट ग्रामीण जनसंख्या थी। और शहरी जनसंख्या कुल कितनी हुई फिर? 31.2% हुई। भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंख्या 37,71,06,125 थी और ये 31.2% थी कुल जनसंख्या के। 2001 से 2011 में भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? ये जो आपकी 10 की वृद्धि दर रही 18,19,59,458, ये 17.5% लगभग रही, 17.7%। ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 9,09,73,022 रही और ये 12.3% रही। शहरी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितनी रही? 9,98,06,438, ये 31.8% रही। हालांकि गाँव में जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पे 10 की वृद्धि दर ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन गांव से शहर की ओर पलायन हो जाता है। इस वजह से गांव की 10 की वृद्धि दर कम दिखाई देती है, जबकि बच्चे अधिकतर गांव में ज़्यादा पैदा होते हैं। भारत की कुल साक्षर जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 76,34,98,517, ये कुल जनसंख्या का 73% थी। ये जो 73% है, ये परसेंटेज वाला डाटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये संख्या भले ना याद रखें, लेकिन ये परसेंटेज का जो डाटा है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में लिंगानुपात कितना है? 2011 में 943 है। ग्रामीण लिंगानुपात 2011 में कितना था? 949 महिलाएं। शहरी लिंगानुपात 929 महिलाएं। पुरुष साक्षरता 2011 में कितनी थी? 80.9% और ये टोटल पुरुष कितने हुए? 43,46,83,789। महिला साक्षरता 2011 में कितनी थी? 64.6% और ये कुल टोटल कितनी महिलाएं साक्षर थीं? 32,88,14,738। जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 382 व्यक्ति रहते थे 2011 में।
घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी थी? 16.45 करोड़ थी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? इन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ये जो जनसंख्या थी 20.14 करोड़, परसेंटेज में 16.6 करोड़। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 10.43 करोड़ और परसेंटेज में 8.6 करोड़, 8.6%। सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 में किस राज्य की थी? बिहार की थी, 3.7%। ये जो प्रजनन दर थी 2011 में सबसे ज़्यादा थी बिहार में। अभी NHFS का जो सर्वे आया है, इस समय बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, वो 3.0 हो गई है। अभी भी बिहार में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य 2011 में कौन सा था? तमिलनाडु था, जिसकी प्रजनन दर 1.7 था। और इस बार जो NHFS का सर्वे आया है, उसमें सिक्किम का प्रजनन दर सबसे कम है। उसका प्रजनन दर 1.1 है। मतलब कि औसतन हर दंपत्ति के एक ही लड़का पैदा हो रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से केरल है। केरल में लगभग 96% लोग पढ़े लिखे हैं। 2011 में ये प्रतिशत 93 पॉइंट समथिंग था। सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार साक्षरता में सबसे पिछड़ा राज्य था। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से लक्षद्वीप है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से दादर नगर हवेली था। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व इसका 17 है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दिल्ली है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अंडमान निकोबार है। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से केरल है। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। यहाँ का लिंगानुपात 1084 है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा है। यहाँ का लिंगानुपात 879 है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से पांडिचेरी है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से दमन एवं दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे जिला महाराष्ट्र का है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग-धारी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कुरुम
कुमे अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? लांगलोंग, नागालैंड का। 2011 की जनगणना में नागालैंड राज्य ही ऐसा था जिसकी जनसंख्या निगेटिव में गई थी। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की वजह घट गई थी। और अभी जो NHFS का सर्वे आया है, इसमें जो जनसंख्या जो फर्टिलिटी रेट है 2.0 हो गई है। मतलब कि अब जनसंख्या अपने स्थिरांक की तरफ बढ़ रही है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय।